आज भी गांव की गलियां हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। हर ओर खेतों में काम करने वालों की आवाजें और बैलगाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर से ढल रहा था। उस दिन की शाम भी बाकी दिनों जैसी ही लग रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शाम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चांदनी है। मैं 18 साल की हूँ और हमेशा से इस गाँव को अपनी दुनिया मानती आई हूँ। मेरे माता पिता मुझे बेहद प्यार करते थे और हमेशा मुझे सिखाते थे कि जिंदगी में बड़े सपने देखो। मैं एक लॉयर बनना चाहती थी और यही मेरे पिता का सपना भी था। लेकिन उस शाम जब मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी दूर से दौड़ता हुआ एक आदमी आया। उसने हाफते हुए कहा, चांदनी, तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं रहे। मैंने उसके शब्दों को सुना लेकिन समझ नहीं पाई, जैसे मेरी दुनिया रुक गई हो। मैं दौड़ती हुई सड़क की ओर भागी, लेकिन जो देखा उसने मेरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया। वहाँ सब सचमुच खत्म हो चुका था। गाँव वालों ने मुझे संभालने की कोशिश की। मेरी सहेली रूपा हर वक्त मेरे साथ रहती थी, लेकिन मेरे जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब मेरे मामा शरद शहर से आए। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, चांदनी बेटा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरे घर में रहोगी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। शुरुआत में मुझे लगा कि मामा सही कह रहे हैं, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ चल दी। उनके घर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, चांदनी तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरुआती कुछ दिन मामा बहुत अच्छे से पेश आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी असली नीयत सामने आने लगी। वो अक्सर मेरे कमरे में बिना पूछे ही आ जाते थे। उनकी निगाहें मुझे अजीब लगती थी। एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मामा मेरे कमरे में आए और बोले, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा, मामा, पढ़ाई मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे माता पिता का सपना है। उनकी आंखों में गुस्से की झलक थी। उन्होंने कहा, अब ये मेरा घर है और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये बात जब मैंने अपनी सहेली रूपा को बताई तो उसने कहा, चांदनी तुम्हें अपने मामा से सतर्क रहना होगा, मुझे उनका बर्ताव सही नहीं लगता। उस दिन मैंने रूपा की बात मानकर मामा की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने धीरे धीरे उनकी हरकतों के सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। एक रात जब वो मेरे कमरे के बाहर कुछ बड़बड़ा रहे थे, तभी मैंने उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे पास सबूत थे। मैंने हिम्मत जुटाई और गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता ललिता दीदी से मुलाकात की। ललिता दीदी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, चांदनी तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, अब हम इस आदमी को सबक सिखाएंगे। ललिता दीदी ने मामा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मैंने अपनी पूरी बात बिना डरे रखी। मेरे सबूत और मेरी गवाही ने मामा की झूठों को बेनकाब कर दिया। अदालत ने मामा को 7 साल की सजा सुनाई। मामा की गिरफ्तारी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और अपने माता पिता का सपना पूरा किया। मैंने गांव में एक शिक्षक बनकर नई पीढ़ी को सिखाने का जिम्मा उठाया। मैंने सीखा कि डर से जीतना ही असली हिम्मत है। अगर हम अपनी चुप्पी तोड़े तो सबसे बड़े तूफानों का सामना कर सकते हैं। गांव में मामा की गिरफ्तारी के बाद का माहौल एकदम बदल चुका था। कुछ लोग मुझे देखकर चुप रहते थे तो कुछ लोग मेरी हिम्मत की सराहना करते थे। मुझे एहसास हुआ कि इस छोटे से गाँव में भी बदलाव की ताकत है, बस जरूरत थी आवाज उठाने की। मैंने अपना ध्यान पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित किया। एक दिन जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तब मेरी सहेली रूपा आई और मुझसे कहा, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। अब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए प्रेरणा हो जो अपने दर्द से लड़ रही है। उसकी बातों ने मेरे अंदर कुछ खास जगाया। मेरी ये जिम्मेदारी अब सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं थी, बल्कि मैं अब हर उस लड़की की आवाज बन चुकी थी जो किसी न किसी कारण से चुप थी। गांव में मेरे प्रयासों को धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा। पहले लड़कियों को शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उनका उत्साह बढ़ने लगा था। मैं बच्चों को न सिर्फ किताबों की पढ़ाई देती, बल्कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों से जूझने का तरीका भी सिखाती थी। हर रोज गाँव के छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते और मैं उन्हें नई नई बातें सिखाती, लड़कियों को अपनी ताकत पहचानने और आत्मनिर्भर बनने के बारे में बात करती। मुझे खुशी होती जब वो आत्मविश्वास से भरी अपनी बातें साझा करते। मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस होती थी, जैसे अब मैं किसी से भी डरने वाली नहीं थी। मुझे पता था कि इस रास्ते पर आने वाली चुनौतियां मुझे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाएगी। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो मुझे मामा का चेहरा याद आया। उन आंखों की शरारत और गंदगी अभी मेरी यादों में बसी हुई थी, लेकिन अब मुझे उनसे डर नहीं था। मैं जानती थी कि अब वो कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। फिर भी एक दिन गांव में किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मामा जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं है, वो अब भी तुम्हें ही दोषी ठहराते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने खुद से कहा, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ महीनों बाद गांव में एक सामूहिक सभा हुई, जिसमें लोगों ने मेरी तारीफ की और मेरे काम को सराहा। समाज में बदलाव की लहर तेज हो चुकी थी। रूपा और मेरी बाकी दोस्त भी मेरे इस सफर में मेरे साथ खड़ी थी। हम सभी ने मिलकर बच्चों के लिए एक पुस्तकालय की शुरुआत की, ताकि वो नई शिक्षा और ज्ञान की दुनिया में कदम रख सके। मेरे माता पिता का सपना अब मेरा सपना बन चुका था और उनकी यादें मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैं उनके सपनों को पूरा कर रही थी और मुझे गर्व था कि मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किसी भी मुश्किल का
सामना किया। गांव में अब और लड़कियां अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी थी। उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। मैं जानती थी कि मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर लड़की की थी, दबाव में जी रही थी। यहाँ तक कि गाँव के लोग भी अब बदलने लगे थे। वो लड़कियों की शिक्षा के महत्व देने लगे थे और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। वक्त के साथ मैंने ये समझा कि असली जीत किसी मुकदमे या सजा में नहीं होती। असली जीत उस वक्त होती है जब आप अपने डर और कमजोरियों को पार कर अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। मैंने सीखा कि जिस किसी के पास आवाज है उसके पास ताकत है। अगर हम चुप रहते हैं तो दुनिया हमारी ताकत को नष्ट कर देती है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम अपनी आवाज को एक शक्ति में बदल सकते हैं।